दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष जैन आपका इजी मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। अपन ने पिछली क्लास में x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई थी 10 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी 10,402। ये अपन ने सॉल्व करके देख लिया था। यहाँ इस क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं। इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्वेश्चन कौन सा है। दिया हुआ है 2x, अपने लिए दे रखा है इन्होंने 2x माइनस के 3/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और अपन से वैल्यू पूछी गई है 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4। इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो अपन को क्या देखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें x के साथ में कोफिशिएंट क्या है और किसका स्क्वायर बन रहा है, किसकी x की पावर 4 बन रही है। तो और ये अपन ने देखा x की पावर 4 के साथ 2 की पावर 4 का कोफिशिएंट है अपने पास, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 4 प्लस 3/x की पावर 4, ये भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि x की पावर 4 या एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो किसी स्क्वायर बन रहा है या 4 बन रहा है, पावर में जो भी बन रहा है उसके साथ में वो कोफिशिएंट भी बन रहा है या नहीं बन रहा। और अपने क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है 2x माइनस के 3/x इक्वल टू 2, यानी कि हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये सेम इनके कोफिशिएंट हैं जो x के साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं हमारे पास, उसी तरीके के कोफिशिएंट पूछे गए हैं हमसे। तो अपन को दोनों को एनालिसिस करने पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन ने देखा कि जो हमसे पूछा गया है x के साथ वही कोफिशिएंट दिया हुआ है x 2x माइनस 3/x इक्वल टू 2। तो अपन को सॉल्व कैसे करेंगे, अपन इसे हम इस वाले फॉर्म में बनाएंगे इसको, जो दिया हुआ है अपने लिए 2x माइनस 3/x इक्वल टू 2। तो अपन ने 2x प्लस 3/x की वैल्यू अपन को निकालनी होगी, फिर इसी के साथ इनका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर करने पे अपन को ये वैल्यू याद हो जाएगी। अपन ने पहले इस जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर आया 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस के 2। अब अपन को ये बार बार लिखने से अच्छा है कि अपन को पता है कि ए बी का कोफिशिएंट आएगा 2 के साथ, तो x और 1/x तो कट जाएंगे अपने पास। तो अपने पास बचेगा क्या, x का कोफिशिएंट और 1/x का कोफिशिएंट। तो हमेशा ये याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन करें अपन, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट कोफिशिएंट एंड सेकंड कोफिशिएंट। तो डायरेक्ट दोनों के कोफिशिएंट तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और 2 एंड 3। तो ये हुआ 6 इक्वल टू इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया अपने पास। अपन को डायरेक्ट ही करना है, 2 तो रहेगा ही और पहला कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे कोफिशिएंट से। तो अपन को आया आंसर अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस के 12 वाला ये है, अपन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है मनी मन में कि क्या रहेगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 12 इक्वल टू 4। तो ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब फिर दोबारा से इस समीकरण का अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने लिए ये वाला समीकरण बन जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर किया, समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये बनेगा 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 4 36 इंटू 2 72, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 72 इक्वल टू 256। 16 का स्क्वायर हुआ 256। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आएगा अपने पास 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4 इक्वल टू 256 माइनस के 72। ये आंसर आएगा इसका अपने पास। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ये आ गया अपना 6 4
और ये बचा अपने पास 8, 184 आंसर आना चाहिए। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन हमने समझ में आ गया होगा, मतलब हमें सिर्फ वही वापस से कि क्वेश्चन को सिर्फ सेट करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या चीजें निकाली गई हैं, मतलब निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है और कोफिशिएंट क्या है, उनको एक तरीके से मतलब पैटर्न करना है उन्हें, वो x प्लस वन अपॉन एक्स या x माइनस वन अपॉन एक्स या उसका कोफिशिएंट को इस तरीके से सेट कर लेना है कि जो आंसर निकालना है और जो दिया हुआ है वो आपस में लिंक करें। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये दिया हुआ है रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स इजकल टू रूट 3 और अपन से वैल्यू पूछी गई है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। ये रूट वगैरह देख के घबराना नहीं है, तो ये सिंपल सा फिर वही स्क्वायर करने से, क्योंकि इसमें x के साथ कोई भी कोफिशिएंट 1 ही है, दोनों के साथ 1 अपॉन एक्स के कोफिशिएंट 1 है और x के साथ कोफिशिएंट 1 है और इनके साथ भी कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करने पे क्या आएगा, इस समीकरण को स्क्वायर किया अपन ने तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3 और माइनस का 2 इधर आया प्लस के 2 इजकल टू 5। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको बेसिक अपन पिछली क्लास में भी देख चुके हैं और उससे पहले भी देख चुके हैं। तो ये हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 5। अब इसका फिर दोबारा से स्क्वायर करेंगे अपन, यही स्क्वायर करते हैं इसका, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस के 2, तो ये हो गया 23। अब हमसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर अपन इसी समीकरण नंबर 3 इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस के 2, तो ये कितना हो गया अपना 5 2 9 माइनस के 2 इजकल टू 5 2 7। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अपने अब इन क्वेश्चन से देखने को पता चल रहा है कि एसएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले देखे हैं अभी अपन ने, फिर अपन एक्स क्यू के फॉर्मूले भी देखेंगे और कुछ जितने भी तरह के बचे हुए क्वेश्चन हैं अलजेब्रा के वो हम करेंगे। अभी फिलहाल हमें कोई भी बुक वगैरह कोई रेफर नहीं करनी, सिर्फ हमें ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको बस प्रैक्टिस करना है, अपने हाथ से करिएगा जिससे कि ये फॉर्मूले वगैरह याद हों और उनको हम डायरेक्ट यूज कर लें, क्योंकि मैं डायरेक्ट कराने लग गया हूँ। अब क्वेश्चंस में फॉर्मूला दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, जहां मुझे लगेगा कि रिपीट करना है वहां मैं रिपीट करके बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज किया गया है। हम अब अगली स्लाइड करते हैं। ये अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास 3y माइनस के 3 अपॉन वाई इजकल टू 5 और अपन से क्वेश्चन पूछा गया है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब अपन को देखना है इसके y के साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ 1 अपॉन y के साथ कोफिशिएंट 1, तो अपन को इनके साथ भी कोफिशिएंट 1 बनाना है, y और 1 अपॉन y के साथ कोफिशिएंट वो ही बनाना है जो हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या कैसे बनेगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 अपॉन वाई इजकल टू 5 हो जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, या तो हम दोनों तरफ सभी कंपोनेंट्स में 3 का डिवाइड कर दें तो ये कॉमन और डिवाइड सेम टर्म है, तो हमने 3 कॉमन लिया तो बाई से 3 लिया तो बाहर आ गया और 3 यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये हुआ बाई माइनस 1 अपॉन वाई इजकल टू 5/3। तो ये सेम जैसे अपन पिछले क्वेश्चन करके आए हुए हैं सेम बन चुका है, तो अपन अब इसको आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो ये आंसर मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन को आसानी से मिल जाएगी। आंसर आएगा इसमें 43/9, ऑप्शन सी। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आगे बस आपको वो बता दूंगा कि किस तरीके से बना है, ये आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं अपने
मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वगैरह का, जिससे कि आप उस पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए या आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हो और आप पे नहीं हो रहा है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2/x दिया हुआ है और पूछा गया है 2x² प्लस 8/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब अपन को देखना है x के साथ जो फैक्टर है 2 दिया हुआ है और 1/x के साथ दिया हुआ है 4, 1/x² के साथ दिया हुआ है 8। अब ना तो ये x² का कोफिशिएंट बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1/x² के साथ यहाँ आना चाहिए 4, तब तो ये बनेगा जो दिया हुआ है हमको। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, या तो अपन यहाँ पे ऐसे बना लें, इस वाले इक्वेशन में ऐसा बना लें कि जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने पे ये मिल जाए अपन को, इसका स्क्वायर किया अपन ने तो ये मिल जाए अपन को। यदि अपन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, यदि इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाए, या फिर अपन इसमें से कुछ कॉमन लें तो हमें इस तरह का बन जाए। तो अपन पहले क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करें तो अपन को ये मिल जाए, है ना। तो ये करेंगे अपन फर्स्ट जो बता रहा हूं आपको। जैसे अब इसका स्क्वायर किया अपन को तो x² प्लस के 4/x² प्लस वही दोनों का कोफिशिएंट 1 और 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49। तो ये हो गया x² प्लस 4/x² इक्वल टू ये कितना हुआ 45। अब अपन को यहां से देखना है इस तरीके से कैसे बनेगा। ये को क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला अपने पास, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने से बना x² प्लस 2, 8/x² में 2 का भाग देंगे तो ये बचेगा 4/x², ये बचा अपने पास। तो अब ये वैल्यू अपने पास निकाल चुके हैं स्क्वायर करने पे, तो 2 मल्टीप्लाई 45, तो ये आंसर आ गया 90। तो एक बार और दोबारा देख लीजिएगा ऐसे कि किस तरीके से ये बना है अपने पास। 4 45 ये अपना आंसर आ जाएगा 90। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि यहां से अपन मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। कैसे देखते हैं। वैसे ये सिंपल तरीका यही है इसका, आराम से कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से कोफिशिएंट बना लें, जैसे x² है, x² का साथ कोफिशिएंट यदि 4 है और यहाँ पे 4/x² है तो अपन आसानी से इसी तरीके से बन जाएगा अपने पास। या फिर ये 16 मतलब 2x, ये करते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, x प्लस 2/x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहां से किया अपन ने तो 14 हो गया ये अपने पास। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x प्लस के 4/x इक्वल टू 156। ये 14 हो गया ना, ये 156 क्यों हुआ, स्क्वायर तो अपन ने अभी किया ही नहीं है इसके लिए, तो अपन इसको करके ये होगा 14। और अपन से पूछा गया है वैल्यू 2x² प्लस 8/x² की वैल्यू पूछी हुई है अपन को इसमें। तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x² प्लस के 16/x²। ठीक है, अपन ने दोनों सिमिलर बना लिए। अब यदि हम इस समीकरण का स्क्वायर करेंगे तो अपन को इस तरीके से दिखाई देने लगेगा जैसे पहले के समीकरण का स्क्वायर करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 16/x² प्लस 2 और 4, यही अपन ने सीखा और ये हो गया अपना 196। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा इसकी वैल्यू आ गई 4x² प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 196 माइनस के 16, ये हो गया 180। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई 180। किसकी वैल्यू आई है अपने पास, ये 4x² प्लस के 16/x² की वैल्यू आ गई 180। अब ये वैल्यू अपन रखेंगे इधर वाले इस वाले समीकरण में। तो इसमें क्या किया अपन ने 1/2 इक्वल टू 180, तो ये हो गया 90। ये किसकी वैल्यू है, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2x² प्लस 8/x² को हमने यही लिखा है
इसको इसी तरीके से समीकरण बनाया है, 2x² को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी आई 180, तो ये हो गया 19। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अपन को दोनों जो दिया हुआ है और जो हमसे पूछा गया है उन दोनों को एनालिसिस करेंगे पहले, कि हम दोनों के फैक्टर देखेंगे। यदि सिमिलर तरह के फैक्टर बनाने हैं हमें, यदि x² है तो उसका कोफिशिएंट उस स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए, और x⁴ है तो उसका कोफिशिएंट भी उस x⁴ के रूप में आना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है इसी में, ये अपन कर चुके हैं। अब अपना ये है अगला क्वेश्चन। तो आनंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस करने में, काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी में या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स ही हैं सभी। मैथ पूरी बेसिक कंसेप्ट्स में है, और अपन का चैनल का नाम ही इजी मैथ है, कि मैथ को पूरा इजी बनाना है अपन को, कि जिससे हर कोई बंदा मैथ के नाम से जो डर है वो खत्म हो जाए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² - k 3x + k 1 = 0, और वैल्यू पूछी गई है अपन से 2x⁸ प्लस 1/x⁸ माइनस के 5x² प्लस 1/x²। ये अपन से वैल्यू पूछी गई है। तो अपन क्या करेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्योंकि ये सब इसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर है, मतलब x² प्लस 1/x² या x⁴ प्लस 1/x⁴। तो ये 8 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिंपल सा अपन को इस द्विघात समीकरण से, इस द्विघात वाले समीकरण से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है हर कंडीशन में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे सभी में से। तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो ये x माइनस के 3 प्लस 1/x, मतलब x हमने डिवाइड कर दिया तीनों कंपोनेंट में। ये तीनों है, इस पूरा समीकरण में 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला x², 3x और ये 1। तो अपन ने सिंपल सा इधर की तरफ भी x से डिवाइड किया और इधर भी x से डिवाइड किया, तो इधर की तरफ तो 0 ही रहेगा, और इधर की तरफ x करने से, डिवाइड करने से अपन को मिलेगा x माइनस के 3 प्लस 1/x = 0। इससे अपन ने निकल गया x प्लस 1/x = 3। अब ये क्वेश्चन अपन पुराने जैसे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हम x² प्लस 1/x² भी निकाल सकते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ भी निकाल सकते हैं, और x⁸ प्लस 1/x⁸ भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इस समीकरण में जो अपन को क्वेश्चन पूछा गया उसमें रखेंगे और आंसर बताएंगे कि आंसर क्या है इसका। मैं ये आपको घर के लिए दे रहा हूँ, तो आप घर पे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है अपने पास 4x प्लस, मैं आपको इसे सॉल्व कर दूंगा और फिर लास्ट में उसे छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आप इसे घर पे कर सकें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 14, और क्वेश्चन पूछा गया है 16x² प्लस 25/x² की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर तरह के क्वेश्चंस हैं, और अब उसमें भी वही तरीका है कि x के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है, x² के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 16 जो 4 का स्क्वायर है, और 1/x² के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 25 जो 5 का स्क्वायर है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 5/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये देखने पे कैसा लग रहा है कि इसमें 4x और 5/x दिया हुआ है, तो अपन इसमें से ये निकाल लेंगे 4x प्लस 5/x कितना है। तो ये निकालने के बाद कितना आ जाएगा अपना 4x प्लस 5/x = 9। अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इससे आंसर मिल जाएगा अपन को कि इसका आंसर क्या रहेगा। वो भी आप हमें कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, और जो आ जाए आंसर वो इसमें रख देना है, और आंसर हमें बताना है कि क्या रहेगा। अब इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपन के लिए a² माइनस के 4a प्लस 1 = 0, और पूछा गया है अपन से a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस a² प्लस 1/a² प्लस a प्लस 1/a। ये वैल्यू पूछी गई है। अब इसमें क्या है
कि अपन को a प्लस वन अपॉन ए निकालना है, फिर इनका एक बार तो अपन को डबल स्क्वायर करना है जैसे ये वाला, और फिर एक बार स्क्वायर करना है ये, और एक सिंपल सा a प्लस वन अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी वो अपन को इसमें रख देनी है, और रखने के बाद जो आंसर आए वो आंसर होगा अपना। तो अब इसमें से a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही a से डिवाइड करना है अपन को तीनों कंपोनेंट, या कॉमन लेना है a, तो इसमें कॉमन लेने पे क्या हुआ a माइनस के 4 प्लस वन अपॉन a इक्वल टू 0, तो ये बचा a प्लस वन अपॉन a इक्वल टू 4। अब अपन इस वाले समीकरण का पहले तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे a प्लस वन अपॉन ए की, फिर स्क्वायर करेंगे इसका, तो फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिलेगा, जो आप मुझे वापस से बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहता है। मैं सिर्फ आपको वहीं तक छोड़ रहा हूँ कि आप फॉर्मूला यूज करें, और यूज करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर निकालें। बाकी मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको हिंट देता जा रहा हूँ इस तरीके से निकलेंगे, और इस निकलने के बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, आप आसानी से ये क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है अपने पास ये, इसमें क्या है, सेम क्वेश्चंस हैं, दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस के 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 0, और वैल्यू पूछी गई है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी गई है अपने पास। तो अपन को क्या करना है यहां से यदि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाए, तो अपन x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, या x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कि क्या रहेगा। तो इसमें दिख रहा है आपको कि पहले में अपन क्या करते थे, जब स्क्वायर दे रखा होता था, द्विघात समीकरण दे रखा था, तो अपन उसके x से डिवाइड करते थे जिससे कि x प्लस वन अपॉन एक्स मिल जाए अपन को। अब यहाँ पे अभी अपन को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है ये, तो अपन को यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों कंपोनेंट को। अब तीनों कंपोनेंट को यदि हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले कंपोनेंट को किया तो एक्स स्क्वायर माइनस के 79 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो तीनों को डिवाइड किया अपन ने एक्स स्क्वायर से, तो ये मिला अपन को। और इसके मिलने के बाद अपन को रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा 79। तो अब अपने पास मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 79, तो यहां से अपन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं बता देता हूं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास 79, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास अंडर रूट 81। मैंने इसमें से एक स्टेप खत्म कर दिया है, जो 2 को इधर लेके जाएंगे तो 79 प्लस 2 81, और उस स्क्वायर को खत्म करने के बाद अंडर रूट 81, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 9। तो इसमें आंसर दे रखा है प्लस 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं एक्स स्क्वायर में। अपन कोशिश कर रहे हैं कि सभी जितने भी एक्स स्क्वायर के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो अपन सॉल्व करें सभी को। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और अपन को निकालना है x माइनस के 1 अपॉन 2x की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि अपने पास x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है सभी टर्म अपने पास, x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू निकल जाती है अपने पास। कैसे, x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू अपने पास आ जाए तो अपन x माइनस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी का निकालना है अपन को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab करके अपन क्वेश्चन निकाल लेते हैं आराम से। तो अपन क्या करेंगे, ये निकालेंगे x प्लस 1 अपॉन 2x को निकालेंगे इस वाले समीकरण से। तो ये कैसे निकलेगा, अपन को देखना है 1 अपॉन 1 के
डिवाइड में 2x दिया हुआ है अपनों, तो यहाँ से 1 के नीचे 2x आना चाहिए। तो मतलब अपन क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट्स में 2x से डिवाइड कर देंगे। तो 2x से डिवाइड करने पे क्या आएगा, पहला कंपोनेंट आएगा x प्लस 5x अपॉन 2x, सेकंड कंपोनेंट में डिवाइड किया प्लस 1 अपॉन के 2x, और 0 में 2x को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगी, इसमें कोई नया कुछ है नहीं। तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, x से x कट जाएगा अपना, तो ये रह जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5/2। तो अपन को क्या निकालना है, x माइनस के 1 अपॉन 2x, तो ये कैसे निकलेगा, x माइनस के 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर होगा अपने पास x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा माइनस के 4 इंटू 1/2। तो ये आएगा अपना, इसकी वैल्यू रखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2x की माइनस के 5/2, इसका स्क्वायर होगा 25/4, 25/4 माइनस के 1/, ये हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कटा, तो ये 4 कटा तो 2 रह गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 13, ये हुआ 4 दूनी 8, 8, और ये हो गया अपना 17/4। अब ये स्क्वायर की वैल्यू आई है x माइनस के 1 अपॉन 2x का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 17/4, और x माइनस के 1 अपॉन 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 2x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 17/4, ये हो जाएगी रूट 17 अपॉन के 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। अब अगला क्वेश्चन है अपने x स्क्वायर माइनस के 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और पूछा गया है अपन से x स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अपन को पता चल रहा है यहाँ से कि ये x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर है, तो मतलब ये x की पावर 4 की टर्म में आना चाहिए अपने पास। तो यदि हम इसे x प्लस 1 अपॉन एक्स फिर उसका स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू अपने पास आ सकती है। तो अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे अपन यहाँ से, तो कितना आएगा, ये दो तरीके से हो सकता है। पहले अपन जो पढ़ रहे हैं उस तरीके से करते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। मैंने वो पिछले क्वेश्चंस में मैंने बता दिया है उसमें कि x का डिवाइड करने से ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ये जो मिला है हमें इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ से आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसी क्वेश्चन, इस वाला जो दिया हुआ है ये अपने जो निकाला है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये अपना x का एलसीएम लिया, तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर आया अपने पास। तो ये देखने पे पता चल रहा है कि इस तरीके से हल्का सा लगा हुआ है, और अपन को मतलब इस तरीके के पैटर्न में ये बन चुका है। तो अपन को ये निकालना है x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर निकालना है। तो ये अपन को दिख रहा है कि 2x स्क्वायर को इधर ले लेंगे और 1 को इधर ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। तो ये अपना आंसर हुआ, x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अब इसी को अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और पूछा गया अपन से एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये पूछा गया था। अब ये द्विघात समीकरण है, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, अपना सीधाचार्य सूत्र यूज कर सकते हैं जो अपन ने पहले बताया गया था, या हम फैक्टर करना सीखेंगे आगे, तो उससे पता चलेगा कि इसका किस तरीके से फैक्टर किया जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास x माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि इसको ओपन करेंगे अपन, तो अपन यही मिलेगा अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1।
क्योंकि ये स्क्वायर तभी जीरो हो सकता है जब x माइनस वन इजकल टू जीरो हो। तो x इजकल टू आ गया अपने पास वन। तो इस जो x इजकल टू वन आया है, तो इस वाले जो समीकरण से हमने को आंसर निकालना है, जो दिया हुआ है अपने पास ये, और जो निकालना है ये। तो अपने एक्स स्क्वायर में जो ये क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत x इक्वल टू वन रख देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, रखिएगा वन, एक्स स्क्वायर वन माइनस टू, तो ये कितना आ गया माइनस के वन। मतलब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना यहाँ तक। अभी अपन ये दो क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आगे की स्लाइड्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये है अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास x प्लस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 8, और पूछा गया है अपन से 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 2 इक्वल टू पूछा गया है ये अपन से। तो अपन को क्या देखना है कि जो इसकी 5 का तो वही 5 दिया हुआ है, और वैल्यू अपन के लिए ऑप्शन में 3 4 0 और 5 दे रखा है, x में तो है नहीं कि अपन x में हो तो और इसको ऐसे ही छोड़ दें और ऊपर वाले को करें। तो नीचे का भी को नंबर ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर ही आएगा जिससे कि आंसर अपने 5043 आ जाए। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 की वैल्यू अपन को सॉल्व करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन और यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद इसका आंसर आएगा। तो अपन को दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 8, तो अपन इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 8x। तो ये हुआ 8x अपन ने इधर की तरफ लिया, इस वाले इधर की तरफ लिया, तो माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन जो अपन निकाल चुके हैं और इस वाले में जो हमें निकालना है, तो इसमें अंतर कितना है, सेम है। यदि अपन यहाँ पे 2 बना लें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 2 कर लें, तो अपन ने क्या ऐड किया है, 1 ऐड किया है 2 करने के लिए, तो माइनस के 1 कर लेंगे, तो ये ऐसे ही बन जाएगा बिल्कुल। तो 1 में हमने 1 ऐड किया था और माइनस 1 कर दिया, तो ये आ गया। तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गई अपने पास, क्योंकि अपन ने ये इसलिए किया कि अपन को निकालना था यहाँ पे 2, तो इसलिए अपन ने एक जोड़ लिया और एक घटा दिया इसमें से। तो प्लस 2 माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब इस 1 को अपन रख देंगे जो हमन से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको रखने के बाद अपन को क्या मिलेगा, 5 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा 5। यदि आपको यहाँ पे यदि ये टफ लग रहा है कि हमने प्लस 1 और माइनस 1 करा है, तो सिंपल सा यदि ये ऐसा टफ सा लग रहा है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 8x अलग कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और ये जो 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x है, इसमें माइनस 1 रखेंगे अपन, माइनस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1, तो 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5, ये वापस से यही आंसर आएगा। तो वो है, आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और पूछा गया है अपन से x की पावर 1823 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2929। मतलब इसमें ये पूछा गया है। अब इसको अपन ना तो सॉल्व कर सकते हैं कि ये स्क्वायर कर लें या पावर में 4 कर लें या 8 कर लें, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि ये 2 के सम में नहीं है कोई भी। तो या यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो, और ये अपन को दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ये कैसे आएगा, इसको हम देख लेते हैं। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है और इनकी पावर पे कुछ भी है,
कि x की पावर 10 है, 15 है, 20 है, कुछ भी दे रखा हो, पर यहाँ पे x प्लस 1/x 2 दिया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और होगा तो इसकी वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी, लेकिन यदि 2 है, सिंपल x प्लस 1/x, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों कोफिशिएंट के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, तब इसमें इसकी पावर कुछ भी हो, इन दोनों की पावर कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका आंसर तो फर्स्ट 2 ही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे आता है। इसको सॉल्व करने पे अपन को देखते हैं, इसका एलसीएम लिया x का, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वही द्विघात समीकरण बन रहे हैं, द्विघात समीकरण जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन किया था, तो इसमें जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया था, इसको सॉल्व करने पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी अपने पास 1। ठीक है, तो ये अपन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, द्विघात समीकरण है, या तो फैक्टर कर सकते हैं अपन, या फिर सिद्धाचार्य सूत्र से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये 1 ही आएगी अपने पास। अब x की वैल्यू 1 आई है, इसलिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही होता है। तो इसमें अपन ने सॉल्व किया, क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं x की, तो ये हो गया 1 की पावर 1823 प्लस 1 की पावर 1923। तो 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1/1 तो 1 ही होगा इक्वल टू 2। तो ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 2, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ना कोई इसकी वैल्यू अलग दे रखी है, यदि अलग दे रखी होगी तो क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आएगा, और जबकि क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें 2 ना हो, अलग वैल्यू दी हुई हो, और हम इसको सॉल्व करें, इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करें, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आते हैं और अपन को 20-25 मिनट में क्वेश्चन करना है मेंस के अंतर्गत, ऐसे ही उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं तो उनको 20 मिनट 15 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो इतने टफ और हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए जाते जो इनको सॉल्व ना कर पाए अपन, तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले के आधार पर। तो अपन ने ये क्वेश्चंस यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं तो उन्हें अपने प्रैक्टिस के तौर पे मैंने दिए हुए हैं, उनको आप फॉर्मूले यूज करिएगा और उनके आंसर निकालिएगा और मुझे बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं, और मैं फिर उनको देखूंगा, यदि किसी की प्रॉब्लम आती है तो फिर उसे दोबारा से हम सॉल्व करेंगे। और आगे के लिए मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलूंगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।